अब क्या कर सकती हैं बेचारी मजहबी महिलाएं, बिना मेकअप के रह नहीं सकती हैं और मजहब में बिना बुर्के के भी नहीं रह सकती हैं, तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही था। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और हाँ, कल सैफरन पेट्रियट वाले चैनल पर वीडियो पोस्ट की थी, तो उसमें सबसे ज्यादा यही कमेंट आए थे कि दुर्गेश भैया आपने बाल क्यों कटवा लिए। तो बालों में बहुत ज्यादा डेंड्रफ हो रखा था, बस इसलिए कटवा लिया और कोई रीजन नहीं है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेटा ये बता, तू पढ़ता है? हाँ। पढ़ लिख के बड़ा होके क्या बनना चाहता है? पानी पूरी बेचना चाहता हूँ। पानी पूरी बेचना क्यों चाहता है? चाहता हूँ। क्यों चाहता है? पानी पूरी लौंडिया खाने आती है। माय गॉड, तो लौंडियों का क्या करेगा तू? पटाऊंगा। पटा के क्या करेगा? कुछ भी। कुछ भी क्या? शादी करेगा उनसे? हाँ। अभी तू छोटा है, अभी पढ़। पढ़ता तो हूँ। लेकिन लड़कियों पे ज्यादा ध्यान है तेरा। हाँ, देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, सोशल मीडिया के जरिए हमारे समाज में क्रांति आई है, बट उस क्रांति के साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी आए हैं। और उन्हीं साइड इफेक्ट में से एक साइड इफेक्ट ये भी था। तो कृपया करके अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उनका सपना भी यही ना हो पानी पूरी का ठेला लगाने का। भारत में फिर से हम नीला लहराएंगे। देखो हमारे यहाँ जो कहावतें बनाई गई हैं वो ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं, इन्हीं नमूनों को देखकर उनकी उत्पत्ति हुई है। और इन्हीं में से एक कहावत यह है कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। अगर आप में से किसी को पता हो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कौन लाया था, तो कमेंट सेक्शन में बस बता दीजिएगा, ये मेरी समझ से तो खैर बाहर है। और यदि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब होते और वो ये सब देख रहे होते, तो वो यही सोचते क्या इसी सब नौटंकी के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया था। वो है ना पप्पू, जो है ना कॉमेडी है, कुछ मेरे को तो कॉमेडी लगता है। जब मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, मेरे को जब कॉमेडी देखनी रहती है, मैं उसको देखता हूँ। किसको? पप्पू को। देखो वैसे राहुल गांधी को मेरा एक सजेशन है कि आपने पॉलिटिक्स में काफी हाथ पैर आजमा लिया और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो अब उससे बेहतर है कि आप कुछ नया ट्राई करें, अपना यूट्यूब पर एक चैनल खोलें पप्पू एंटरटेनमेंट टीवी नाम से, और आप पॉलिटिक्स से ज्यादा कॉमेडी में पक्का नाम कमाएंगे। मोदी जी की लाइफ में बहुत मेलोडी चल रही है, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, लेकिन पप्पू की जिंदगी में क्या चल रहा है वो आप लोग इस क्लिप में देख लीजिए। As we welcome Shri Rahul ji to the stage, we the people of Manandavadi is witnessing a historical moment. Quack. Quack, quack. Quack. Quack, quack. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आसमां से कूदे अंगड़ाई ले इनसे एक बैच तो संभल नहीं रहा और ये बात करते हैं देश संभालने की। और बाकी का अपने इस चैनल की जो फैमिली है वो जल्द ही 2 लाख की होने वाली है। तो कृपया करके मेरे जिन प्यारे भाई बहनों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। वैसे मैं वीडियो के बीच में चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं बोलता हूँ, हमेशा लास्ट में एक बार याद दिला देता हूँ। बट अब जल्द ही 2 लाख होने वाले हैं, तो प्लीज यार अपना सपोर्ट दिखाओ। नहीं मिल पाया, परंतु इस बार जनता वर्सेस भाजपा चुनाव है और 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। इतना बहुमत आएगा कि सरकार ये तोड़ नहीं पाएंगे, तो इस बार ऐतिहासिक काम होगा कांग्रेस की। मजा आया भाई। देखो नाम अपना कुछ इस तरह कमाओ कि सामने वाली पार्टी के जुबान पर भी आपकी ही पार्टी का नाम हो। और बाकी का सदियों से चाटुकारिता आसन कर रहे हैं ये कांग्रेसी, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का भी असर उनके कार्यकर्ताओं पे आ ही जाता है। पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। जब भी हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे गोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है, जिसकी वजह से हम आज पिस रहे हैं, जलील ख्वार हो गए हैं।
पैशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इल्म नहीं वो आता? आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। अरे मुल्क की लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? और सर शौक नहीं है लोगों को, इल्म शौक से आता है, मेहनत से आता है, जो ये खैरात में डोनेशन में नहीं मिलता है। आप इल्म खरीद नहीं सकते हैं। मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का, पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइफाइड का इलाज नहीं हो पाता है। आप अपने मुल्क को बुरा कही जा रहे हैं। मुल्क को नहीं बुरा कर, हम लोग बुरे हैं। वैसे अंकल जी ने इन भाई साहब को काफी अच्छे से ज्ञान दे दिया है। जब आप कंटिन्यू मदरसे में पढ़ते रहते हैं तब आपकी सोचने की व समझने की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और तब आप सच को भी स्वीकार नहीं कर पाते। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहाँ कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। देखो भाई, एक राजनीतिक पार्टी को राजनीति करनी चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, बट मोदी जी व अमित शाह जी से यही कहना चाहूंगा कि भगवान ना करे ऐसा हो कि आप चुनाव हार जाएं, बट अगर चुनाव हार जाते हैं तो पहले की तरह हिंदुओं को व अपने कार्यकर्ताओं को मरते हुए मत छोड़ देना बंगाल में। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन बंगाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे यही कहना है कि कृपया एक होकर इस बार वोट करें, वरना बंगाल को जल्द ही दूसरा कश्मीर बनने में समय नहीं लगे। वैसे भी आज के समय में न जाने बंगाल के कितने हिंदू परिवार बंगाल से पलायन कर रहे हैं, और ऐसे ही निरंतर चलता रहा तो इसकी गति और तेज हो जाएगी। जो लोग दम्भ भरते हैं कि भारत में 1000 साल मुसलमानों ने इस्लामिक शासन रहा, वो जरा बताएं तो कौन सा बादशाह इस्लामिक था? शराब और अफीम लेकर के लेटा हुआ जहांगीर इस्लामिक था? कि बहुत सारी औरतों के साथ अय्याशी करता शाहजहां? कि मीना बाजार में घूमता और लड़कियां चुनता अकबर? कि बाबर, जिसका एक हसीन बॉयफ्रेंड भी था? भारत के संविधान में अभी आजादी है 377 की, लेकिन इस्लाम में नहीं थी। कि खिलजी, पद्मावती पे उसका मोह तो झूठा है, असल मोह तो उसके खास गुलाम पर रहा। कौन था? अपने चचा को मारने वाला खिलजी, गले लग करके खंजर भोंक देना इस्लाम में था? नहीं था। इन इस्लामिक आक्रांताकारियों का सच तो यही था, बट अफसोस की बात कि इन्हें हमारी बुक्स में इतना ग्लोरीफाई करके पढ़ाया गया कि इन्हें बहुत ही ज्यादा महान बता दिया गया। खैर, अब भला हो मोदी सरकार का जो उन्होंने हमारी किताबों से इन्हें निकाल कर फेंक दिया, और भला हो इस सोशल मीडिया का और ऐसे क्रिएटर्स का जिन्होंने इनका सच जनता के सामने लाकर रखा। जय श्री राम सभी को। तो भारत में काफी राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, तो सारे सनातनी मिलके कुछ बातों पर जरा गौर कर लेना। 5 अगस्त 2020 को जब हमारे पूजनीय प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो ये सारे कांग्रेसी विरोध के लिए संसद भवन में काले कपड़े पहनकर आए थे, और इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, राम मंदिर के खिलाफ 25 वकील खड़े किए थे, ताकि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में राम मंदिर नहीं बन सके। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुत्व को खत्म करने की बात करती है। ना तो दादी, ना पिता और ना बहन ने हिंदू से शादी की, लेकिन फिर भी खुद को ब्राह्मण सनातनी बताती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी यदि कोई सनातनी कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, तो इसका अर्थ है कि उसके खून में ही खराबी है। और हाँ, अगर वोट दे भी दोगे तो ध्यान रखना, अयोध्या के राम मंदिर में हमारे रामलला से नजर नहीं मिला पाओगे। तो इसीलिए सभी सनातनियों से एक बात कहना चाहूंगी कि इस चुनाव में अपना वोट राष्ट्रहित को और अपने धर्म को ही दें, गद्दारों को नहीं। कृपया वोट देने से पहले एक बार इन सभी बातों का स्मरण अवश्य कर लीजिएगा। अगर आज बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती तो आज के समय में भी हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा होता। ये सदियां लग गई थी हमारे देश में पोलियो का टीका लगने में, और ठीक वैसा ही इस महामारी में होता। आज हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ रही है और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को एक नई पहचान मिल रही है। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जो योगी जी कहकर आए कि नाम बदल देंगे अगर सरकार आती है, तो नाम बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना? नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि उस जगह का इतिहास भाग्यनगर रहा होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई सांसद नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री है, और यहाँ भी जिन जिन जगहों का इतिहास नाम बदला गया, आप अगर उन जगहों का इतिहास देखें निकाल करके, तो कहीं पिछले जो विभाजनकारी लोग थे उन्होंने इन जगहों का नाम बदल दिया, ताकि हमेशा हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में एक दीवार बनी रहे। तो उस दीवार को ख़त्म करनी पड़ेगी। क्या आप तेलंगाना का जो रहा होगा इतिहास, वो भाग्यनगर रहा होगा, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, हम इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। देखिए इन्हें मुसलमान को फर्जी रहनुमाई नहीं चाहिए। मुसलमान को चाहिए सुरक्षा, मुसलमान को चाहिए रोजगार, मुसलमान को चाहिए अपनी हिफाजत, मुसलमान को चाहिए योजना। इन लोगों ने क्या कर दिया,
तेलंगाना में अगर आप जाकर चुनाव में प्रचार करेंगे और सर्वे करेंगे तो वहाँ का मुसलमान सबसे ज़्यादा तरस है। चलो अब कम से कम कुछ मजहबी तो सही रास्ते पर आ रहे हैं। अगर ये सरकार ऐसे ही कंटिन्यू कुछ सालों और बनी रही तो बाकी के मजहबी भी धीरे धीरे सही रास्ते पे आने लगेंगे। तो सूरज निकलता है तो किस कलर का रहता है? यही कलर का रहता है ना। बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी बबलू खान साहब आपकी बातों से। देखिए, उनको मिर्ची लगे या कुछ भी लगे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। जो सही बात वो मैं कह रहा हूँ, वास्तव में बता रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से अपील भी करना चाहता हूँ, तमाम उन हिंदू समाज से अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताना अभी देख लीजिए। या तो अब इन लोगों में सुधार हो रहा है या फिर ये इक्का दुक्का अपवाद हो सकते हैं। बाकी बबलू खान जी आपसे यही कहना चाहूंगा, थोड़ा संभल के रहिएगा कि फतवा जारी ना हो जाए आपको मजहब से बेदखल करने का। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। जल्दी हमारी फैमिली 2 लाख की होने वाली है, थोड़ा सपोर्ट अवश्य दिखाइए। और नीचे आपको पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के जरिए आप हमें सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।